गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं नीलम आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आई हूँ 11th क्लास की। जैसा कि 10th क्लास की जो साइंस होती है वो बहुत इजी होती कंपेयर टू 11th के। जो 10th क्लास की बुक होती है वो बहुत पतली होती है, उसका जो सिलेबस होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू 11th के। क्या होता है, 10th क्लास में एक पतली सी बुक होती है साइंस की, जिसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट साथ में होते हैं। और जैसे ही हम साइंस लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बड़ी बड़ी लेंदी बुक बच्चों के सामने आती है, जो बच्चों को लिए बहुत लेंदी हो जाती है उसको स्टडी करना। क्या होता है, जब हम 11th क्लास में गए थे तो हमारी टीचर क्या करती थी, आती थी, चैप्टर ओपन करवाती थी, उसको एक दो टॉपिक समझाई, उसके एक दो एग्जाम्पल बताई, और क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं जिसमें से 7 बच्चों को वो सारी चीज़ें समझ में आती है, बाकी बच्चों को नहीं आती। तो वो 7 बच्चों के कारण बाकी जितने बच्चे बचे हैं उनको समझ में आया हो या नहीं आया हो, मैडम बाकी बच्चों का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्लियर करना सही नहीं समझती, क्योंकि उनको सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से मतलब रहता है। हम यदि एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, एक एक बच्चे को समझाएंगे तो हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, उनके अंदर बस यही डर रहता है। और स्कूल को भी बस कोर्स कंप्लीट किए, यदि किसी ने मान लो किसी पेरेंट्स ने या किसी स्टूडेंट ने इस चीज़ को विरोध भी किया तो क्या बोल देते हैं, जब ये 7 बच्चे पढ़ सकते हैं, जब ये 7 बच्चों को आ रहा है तो आपके बच्चे को क्यों नहीं आ रहा, आपको क्यों नहीं आ रहा, ज़रूर आप में ही कमी है। यदि मेरे पढ़ाने में कमी होती तो इन 7 बच्चों को भी नहीं आता। वहाँ क्या होता है, बच्चा का हर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, और बच्चा जो आज की लाइफ है भाग दौड़ की, जितना आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, वहाँ पर वो बच्चा पछड़ जाता है। हम टीचर के लिए तो बच्चा भगवान होता है, यानी कि ये तो होता ही नहीं है कि बच्चा से ये चीज़ नहीं बनता। तुम टीचर किस लिए बने हो, बच्चे को सिखाने के लिए। वो यदि आपके पास आया है तो सीखने के लिए। आप यदि टीचर हो तो आप बच्चे को सिखाओगे, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिखाओगे। लेकिन जो टीचर रहते हैं वो उस चीज़ को नहीं करते। इनफैक्ट आज भी स्कूलों में यही हो रहा है, टीचर आते हैं, स्टडी कराते हैं, और कुछ बच्चों से बना, कुछ बच्चों से नहीं बना, उनको इससे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता है। बस उनको अपना कोर्स कंप्लीट कराने से मतलब रहता है, जिसके कारण क्लास के 7 बच्चों के कारण बाकी बच्चे सब पीछे रह जाते हैं। यदि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो वह नीट JEE के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर करने में भी ईज़िली कर लेते हैं। और यदि उनका प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। केमिस्ट्री हर साइंस इनफैक्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, किसी में अधिक नंबर की आती है, किसी में कम नंबर की आती है। तो ये आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए नॉलेजेबल हो जाएगी। क्या होता है, जैसे 11th क्लास में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चैप्टर हैं, दोनों भाग हैं। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन के हाइड्रोजन आणविक संरचना होती है, और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे ऑक्सीकरण एवं अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक धारणा के आधार पर समझना है ना। ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया को समझना, अपचायक तथा ऑक्सीकारक क्या होता है इसको समझना,
अपचयन क्या है इसको समझना, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना, ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है इसको समझना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करना, आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण बनाना तथा आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण में बदलना, आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलना, आयन इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना। और ज़्यादा डीप में पढ़ूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। यदि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, आपकी बुक की एक एक लाइन को क्लियर करना चाहते हो, यदि आप एमपी बोर्ड के हो या सीबीएसई पैटर्न में, मैं यहाँ पर दोनों ही पैटर्न को पढ़ाऊँगी। हाँ, मैं दोनों के जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगी और अपन एनसीईआरटी बेस में भी स्टडी करेंगे और सीबीएसई पैटर्न में भी स्टडी करेंगे। यदि आपको डीप में नहीं पढ़ना है, लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ना, तो आप प्लीज़ वीडियो मत देखना। मेरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि एक टीचर वही होता है जो बच्चे को सिखा पाए। बच्चे से तो नहीं बनता, वो अपने पास सीखने ही आया है, वो बच्चे को सिखा पाए। तो यदि आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं 11 जून को फर्स्ट वीडियो डालूँगी, आप इसको वॉच कीजिएगा और फिर जो आपके रिएक्ट रहेगा, जो भी आपका अनुभव रहेगा, उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरे पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और यदि आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।